अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे, नोबडी इज ऑनलाइन। बेटे, इतने कम लोग क्यों ऑनलाइन है? लुक एट द टाइम। मैं क्या सारा वक्त आपका बेटे वेट करती रहूं? यू हैव टू कम एंड ज्वाइन द सेशन ताकि हम स्टार्ट करें। बेटे, इतनी बड़ी क्लास में कुछ लोगों का नेट इश्यू होगा, बाकी लोगों को तो ऑनलाइन आना चाहिए ना। अच्छा चलो, मुझे इतना बताओ, लास्ट टाइम हमने कितना कवर किया था? ठीक है, 5 लोग ऑनलाइन हुए हैं तो उनका नुकसान तो नहीं ना। जो भी हम जितना भी कवर करें, आज हम कम कवर कर लेते हैं लेकिन कवर तो करना है ना। बेटे, लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट की 2 टाइप्स करवाई थी और मैंने कहा था बाकी की 2 टाइप्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। सो आज मैं थर्ड टाइप की तरफ जाती हूँ। द थर्ड टाइप इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। बेटे, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होती है। 2 ग्रुप्स के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। किसी भी बात को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जैसे 2 नर्सिस के ग्रुप्स हो, उनके दरमियान हो। जरूरी नहीं कि लोग एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, डिफरेंट प्रोफेशन से भी अगर बिलोंग करते हैं तो उनके दरमियान भी जो कॉन्फ्लिक्ट होगी वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगी। मरियम, इंट्रापर्सनल का क्या कह रहे हो बेटे? मैंने ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कल कवर करवा दिए थे। ये दोनों टाइप्स बेटे मैंने कल कवर करवा दी थी। आज मैं आगे की तरफ जा रही हूँ। ओके बेटे, मैं आ रही हूँ अब। इंटर ग्रुप की तरफ बेटे। अच्छा, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? ये एक पावरफुल मोटिवेटर होती है जो कि किसी भी ग्रुप की परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करती है। For example, during such a conflict, the individual groups become more cohesive and task-oriented, whereas communication between them diminishes. बेटे, जब 2 डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में मुकाबला होता है तो क्या होता है? जो अपोजिट ग्रुप के लोग होते हैं, यस, उनके आपस में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और सॉर्ट आउट करने के बाद क्या हो जाता है कि जो ग्रुप की आपस में कोहेसिवनेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है।
अच्छा जी बेटे, एक चीज इसके अंदर और है कि कंपटीशन जो होता है ना नॉर्मली दो ग्रुप्स के दरमियान, वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो इनिशिएट करवाता है। अच्छा, ये जो हम ठीक है हॉस्पिटल में, ओके ठीक है बेटे, हॉस्पिटल में बेटे दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा बेटे, जब कोई स्केर्स रिसोर्सेज होंगी, हॉस्पिटल में दो वार्ड्स हैं, एक वार्ड को अगर कोई ज्यादा चीजें दे दी जाएं और दूसरे वार्ड को ना दी जाएं, तो ऑब्वियसली दो जो वार्ड्स के दरमियान है वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगी। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एक पर्सनल ग्रुप के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उस ग्रुप के जो आपस में डिफरेंसेस होते हैं वो दूसरों के मुकाबले के साथ ओवरकम हो जाते हैं। काइंडली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का जो पैराग्राफ मैंने लिख के दिया हुआ उसको रीड आउट करो। प्लीज 2 मिनट है, उस पैराग्राफ को रीड करो जो मैंने कल शेयर किया था उसमें से इंटर ग्रुप वाला। जी बेटे, पढ़ लिया आपने? क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसमें से? मैं नेक्स्ट टाइप पे स्विच करूं? ओके बेटे, अगली टाइप पे हम चलते हैं। अगली टाइप और लास्ट टाइप है हमारी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। बेटे, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट तब होती है जब एक ही ग्रुप के लोगों के दरमियान में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के दरमियान में होगी तो इंटर ग्रुप, जब एक ही ग्रुप के दरमियान में होगी तो इंट्रा ग्रुप। ठीक है, इंट्रा ग्रुप में भी बेटे हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। अगर एक ग्रुप के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आएगी और वो उस कॉन्फ्लिक्ट के लोगों के दरमियान जो एक ही ग्रुप का हिस्सा है और वो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आपस में बातचीत करेंगे, तो उनकी कोहेसिवनेस मीन वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे और अब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एक्टिविटी ग्रुप की बढ़ जाएगी। इसके बरअक्स अगर यही चीज जो है वो उनको एक दूसरे से दूर कर देगी और उनके दरमियान के डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं होंगे, तो क्या होगा? उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी और एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट करेगी। मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, काइंडली तुम इस वाले को भी रीड करो, फिर मैं पूछती हूँ।
ये सारी वही चीज है जो मैंने तुम्हें पहले कवर करवाई है, बस यहाँ पे हमारे पास अब ग्रुप आ गए हैं, पहले इंडिविजुअल्स थे। अगेन रीड आउट करो बेटे इसको। जी बेटे, काफी बच्चे मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर रहे हैं कि मैडम आज हम करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ज्यादा कवर ना करवाऊं, क्योंकि मैंने इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पॉन्सेस करवाने हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मिस हो जाएंगे तो फिर समझने में इश्यू होगा। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि काफी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आज ज्यादा कवर ना करवाऊं। होपफुली तुम लोगों को इस पे कोई एतराज नहीं होगा, जिन बच्चों का कनेक्ट हो गया। ओके बेटे, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू।
बेटे अटेंडेंस भी लगा के मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। आज जो बच्चे बाद में भी आ रहे हैं बेशक उनकी भी मार्क करके दे देना, नो इश्यू। तुम सब बेटे अपने साइन इन नामों के साथ अपना रोल नंबर भी लिख लो। इस तरह जो साइन इन होगा उसका रोल नंबर साथ लिखा होगा तो पता लग जाएगा। ये जैसे अलग अलग से तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा इस तरह। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम लोगों को फिजिबल हो। आप क्लियर है? आप क्लियर है बेटे? जो नेट तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम दे रहा है वो मेरी तरफ भी दे सकता है। सो फार इट्स वर्किंग गुड। अब तक जो मैंने टाइप्स करवाई है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोगों को? ठीक है, ग्रेट। इसके बाद मैं रिस्पॉन्सेस करवाऊंगी तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। आज मैं आगे कवर नहीं करवाऊंगी, इतना ही रहने दो। बहुत बच्चों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं, सो आई थिंक कि हमें उनका ख्याल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका फॉल्ट नहीं है अगर उनका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा तो। तुम अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो ताकि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूं आज की डेट में। ओके मरियम, ठीक है बेटे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पर साइन ऑफ करूंगी। तुम लोग मुझे अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो बेटे। ओके बेटे, आई एम गोना साइन ऑफ नाउ। टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, तब तक अपना सारा रिवाइज करके रखना। गॉड ब्लेस यू बेटे। अल्लाह हाफिज।